एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करेंगे आपके जून का जो महीना है मेष लगन वालों के लिए किस प्रकार से आप प्लान कर सकते हो। जून के महीने में गोचर कैसा रहेगा, ओवरऑल आपके कैरियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से इस मंथ में क्या कुछ आप देख पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा अपना चार्ट स्क्रीन पे, जहाँ पे आप कुछ ग्रहों की पोजीशंस देख पा रहे हैं। ये कुछ पोजीशन इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे जब भी आप अपना जून का गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। और यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से जो गोचरीय स्थितियां उनका प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा, जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से ये मंथ आपका बीतेगा। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लग्नेश आपके मंगल है और मंगल का जो गोचर है इस मंथ में देखा जाए तो 20 जून तक अभी अपनी स्वराशि में ही मंगल रहने वाले। 20 जून तक की मंगल की ये वाली स्थिति आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाएगी। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य का अगर कोई इश्यू चल रहा है तो स्थिति काफ़ी बेटर होगी। 20 जून तक के लिए आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिस्की फैसला ले सकते हैं। अपने धन या संपत्ति को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ भी बड़ा अचीवमेंट पाना है लाइफ में, कुछ भी आपको टारगेट हासिल करना है, जैसे करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस वगैरह के लिए, या अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, तो आप उसके लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और वो सब आप अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं। लगन का मंगल आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखेगा। तो 20 जून तक ऐसा समय है जब आप अगर कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला काम है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन कार्यों को निपटा सकते हो। मंगल यहाँ पे आपके चार्ट में अष्टमेश है, तो ये 20 जून तक का समय थोड़ा स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। कभी कभी जब आपका मंगल अगर चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो चोट लगने की संभावना या अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली जब आपका मंगल या तो आपके अष्टम भाव में स्थित है आपके जन्म के समय का, या फिर आपका मंगल मान लो 12वें घर में स्थित है। बाकी अन्य लोगों का मंगल उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड स्थितियों के लिए काफी अच्छे से साथ देगा। लगन में मंगल के आ जाने से आप में एनर्जी की अधिकता होगी। आप में बहुत ज़्यादा उग्रता या सहनशीलता की कमी, या आप बोल सकते हैं कि धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब लेकिन मंगल आपके अष्टमेश हैं, तो अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य करना, ये थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मंगल सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे चौथे घर पे, जहाँ पर गुरु और शुक्र का जो गोचर है वो रहने वाला है। ऐसे केस में देखिए, आपका पारिवारिक जो भी मामला उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद या थोड़े बहुत तनाव की स्थिति जरूर बन सकती है। ऐसा मंगल आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ सकता है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडीज़ वगैरह में उतनी रुचि नहीं रहेगी जितनी कि आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे। मंगल का दृष्टि फोर्थ हाउस पे आने से परिवार के लोगों के साथ अक्सर अनबन, उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा, या मन में बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ सकती है। मंगल का प्रभाव फिर आ जाएगा आपके सप्तम घर पर। सप्तम घर पर मंगल का प्रभाव जीवन साथी से आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसा लगन का मंगल है तो आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ ले जा सकता है लाइफ में। आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छा मंगल ऐसा साबित हो सकता है, बट मंगल यहाँ पर जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव की स्थिति में आपको लेकर आएगा। यहाँ पर फिर आपके सप्तम भाव में अगर कोई जन्म के समय का प्लैनेट बैठा है, जैसे अगर कोई भी प्लैनेट भले ही बैठा हो, तो उस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। तो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से काफी ज्यादा एक्टिवेट होगा, और वो प्लैनेट भी आपके चार्ट में अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर होने से और लोगों से, अन्य लोगों से आपको अच्छा मान सम्मान या रेपुटेशन मिल सकती है, या कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सप्तम भाव में बैठा ग्रह भी उतना ही ज्यादा जिम्मेदार रहेगा आपका। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है अष्टम घर पर।
देखिए, वैसे तो मंगल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायरिंग है, एनर्जेटिक हैं, तो जब भी वो अष्टम घर पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी फैसला लेने, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन स्पेशली ऐसा मंगल आपको गूढ़ रहस्यों को खोजने, हायर स्टडीज़ वगैरह करने, रिसर्च वगैरह करने में काफ़ी सक्षम तो बनाएगा, बट ये जीवन साथी की फैमिली के साथ अक्सर विवाद करवा सकता है। आपका पैतृक संपत्ति में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालाँकि हम ये मानते ही हैं कि मंगल जब भी अपने घर पे अगर दृष्टि डाले तो वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे में आपके चार्ट में लेकिन अगर मंगल अष्टम में ही स्थित होगा स्वयं अगर जन्म के समय का, तो आपकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि अष्टम भाव आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है उस स्थिति में और मंगल की दृष्टि से वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मंगल जा रहे हैं आपके वृषभ राशि में। वृषभ में जो इनका प्रवेश होगा 20 जून के बाद होगा। देखिए, वृषभ वाला प्रवेश आपके लिए धन या संपत्ति के मामले में कुछ नए मौके ला सकता है, आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बना सकता है। साथ ही साथ करियर के लिए ऐसा मंगल कुछ हद तक आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन, आपकी अर्निंग से रिलेटेड डिसीजन इसमें आप कोई बड़ा ले सकते हो। मंगल का दूसरे घर में जाना परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है, जिससे आपके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालना, उनको पूरा करने के लिए मंगल का सपोर्ट अवश्य रहेगा। मंगल यहाँ क्योंकि अब वो अष्टमेश भी हैं और अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, ऐसे में जो जीवन साथी की फैमिली है या इवन आपका जो जीवन साथी है, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है अपनी फैमिली के लिए। मंगल का यहाँ से जो दृष्टि है वो सबसे पहले आ जाएगा आपके पंचम घर पर जहाँ पर ऑलरेडी केतु का ट्रांजिट है। ऐसा मंगल आपको गूढ़ रहस्यों को जानने, गूढ़ रहस्यों को समझने में काफ़ी मदद करेगा और क्योंकि मंगल अपने घर पे भी यहाँ से दृष्टि डालेगा आपके अष्टम घर पर, तो यहाँ वो दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहा है। आपका जो पंचम भाव है वो अष्टम से कनेक्ट हो रहा है दोनों दृष्टियों की वजह से। इसलिए आपको संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ बढ़ सकती हैं। आपका किसी से कोई फ्रेंडशिप चल रहा है, कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो अचानक से ब्रेक हो सकता है। साथ ही मंगल यहाँ आपकी उत्तेजना को बढ़ाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा उग्र स्थिति देगा क्योंकि सूर्य के घर पे मंगल की दृष्टि है। इसलिए यहाँ पे केतु भी कुछ हद तक ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आएगा। जिन लोगों का केतु का दशा चल रहा है उनका सिक्स्थ सेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर मंगल का अपने घर पे दृष्टि आ जाता है जहाँ पर वो आपको रिश्तों के मामले में आपको आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या कोई भी अन्य आप फैसला लें तो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें क्योंकि ऑलरेडी इस अष्टम घर में मंगल की एनर्जी है और मंगल के प्रभाव की वजह से मंगल की जो दूसरे घर से दृष्टि पड़ेगी उस वजह से ये एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। फिर मंगल का यहाँ से जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके नवम घर पे। नवम घर पे जो इनका दृष्टि पड़ेगा मोस्टली अच्छा काम करेगा क्योंकि ये मंगल के लिए उनका मित्र बृहस्पति का घर है। साथ में यहाँ आपको उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने, आपको विदेश यात्रा करने, कोई लंबा टूर करने, कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए मंगल प्रेरित कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके नवम भाव में बैठा कोई भी प्लैनेट यदि है जन्म के समय का या अष्टम भाव में भी कोई भी प्लैनेट अगर जन्म के समय का बैठा है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं शुक्र पे। शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड है और शुक्र क्योंकि अगर ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो मिथुन राशि में रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन ये 8 जून से ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगभग 8 तारीख तक के लिए आपके थर्ड हाउस में शुक्र रहेंगे। इस समय तक आप अपने स्किल्स पे, अपनी पर्सनल क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी नेचुरल एबिलिटी पर ध्यान दे सकते हैं। इस समय अचानक से आपकी कोई यात्रा हो सकती है स्टार्टिंग के 8 दिनों में। उसके बाद शुक्र यहाँ से आ जाएंगे फोर्थ हाउस में जहाँ पर वो भौतिक सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। परिवार के साथ कुछ समय स्पेंड करने या परिवार का देखभाल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देंगे या सक्षम बनाएंगे कुछ हद तक। यहाँ पे अब जो शुक्र आ रहे हैं क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो इसमें फिर क्योंकि मंगल की दृष्टि ऑलरेडी है आपके चौथे घर पे और मंगल की दृष्टि होने से कुछ हद तक परिवार के सदस्यों के साथ आपके व्यवहार, उनके साथ आपकी अपेक्षाओं को लेके उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। शुक्र बट यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड और सप्तमेश होके आ रहे हैं तो शुक्र के फोर्थ हाउस में आने से जो जीवन साथी का प्रभाव है, जीवन साथी के व्यवहार का जो प्रभाव है आपके घरेलू सुख समृद्धि पे वो काफी बढ़ जाएगा। या यूं भी बोल सकते हो कि जीवन साथी आपको बहुत अलग तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर सकता है इस समय में। शुक्र का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 10वें घर पे यहाँ से, तो शुक्र आपको कैरियर में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या कैरियर है तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इस प्रकार का शुक्र आपके नेम फेम को भी बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा शुक्र गोचर में गुरु के साथ भी कंजक्शन में रहेगा और ये आपके भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध तीसरे घर के लॉर्ड है और इस मंथ में देखा जाए तो 22 जून तक मिथुन में ही रहेंगे।
22 जून के बाद ये फिर आगे बढ़ जाएँगे और कर्क राशि में भी आएँगे 4th हाउस में, जहाँ पर फिर वो वक्री हो रहे हैं 29 जून से। लेकिन वक्री तो इस मंथ के एंड में होंगे वो। बट फिलहाल जो 22 जून तक के लिए वो मिथुन में रहने वाले। देखिए 22 जून तक बुध 3rd हाउस में होने से आपके कम्युनिकेशन को बेटर करेंगे, और क्योंकि मंगल की स्थिति आपके लगन में ही है और मंगल की जो स्थिति लगन में बन रही है ये 20 जून तक है, जबकि जो बुध की स्थिति है वो 22 जून तक है। इसलिए लगभग 3 दिनों का यहाँ डिफरेंस है। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि बुध का 3rd हाउस में आना और मंगल का लगन में गोचर करना आपको काफ़ी कुछ करने में सक्षम बना सकता है। आपको अपनी जो रियल फीलिंग है, अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं को लेके उसके मामले में काफ़ी सक्षम बना सकता है। यहाँ जो बुध है वो कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको मेंटली, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा। और क्योंकि मंगल का भी लगन पर प्रभाव है, इसलिए भी आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा मंथ रहेगा जब आपके पास ऐसा मौका है, लगभग 20-22 तारीख तक आप कोई भी लाइफ में बड़ा अचीवमेंट पाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। बुध का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 9वें घर पर, जहाँ पर बुध आपको हायर स्टडीज करने, लंबी दूर की यात्राएं करने, कोई आध्यात्मिक यात्रा करने या कुछ नया यूनिक करने, कुछ क्रिएटिव करने के मामले में सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ से बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके फिर वो आ रहे हैं आपके कर्क राशि में, जहाँ पर वो लगभग आएंगे 22 जून के बाद। देखिए 22 जून के बाद हो सकता है आप अपने फैमिली को, अपने रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। फैमिली के मेंबर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कन्वर्सेशन आपका बढ़ जाए। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आप अच्छे से फैसले ले सकेंगे। फिर बुध का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके 10वें घर पे, जहाँ पर बुध आपको कैरियर में काफ़ी सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके चार्ट में मान लो मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है जन्म के समय का, तो करियर को लेकर थोड़े एफर्ट को वो बढ़ा सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। फिर यहाँ देख लेते हैं अब चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा 4th हाउस के लॉर्ड है और चंद्रमा को स्टार्टिंग में देखा जाए तो धनु राशि में गोचर में रहेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो चंद्रमा की स्थिति है, लगभग 2 दिन तक के लिए चंद्रमा आपके 9वें भाव में रहेंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गुण, धार्मिक गुण डेवलप होंगे। अचानक से कोई यात्रा हो सकती है, जो कि किसी अदर स्टेट की यात्रा या कोई धार्मिक रूप से भ्रमण हो सकता है। चंद्रमा यहाँ फिर आ जाएंगे 10वें घर में, लगभग वो 2 तारीख के बाद यहाँ गोचर में अपना बदलाव करेंगे और ये कैरियर के लिए अच्छा होगा। कैरियर के लिए आपको एफर्ट करने, कैरियर पर फोकस करने के लिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि वो आपके 4th लॉर्ड है, इसलिए परिवार के साथ भी वो आपके रिलेशन को काफ़ी बेहतर करेंगे। फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी 11वें घर में, जहाँ पर राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा इल्यूजन हो सकता है, परिवार के साथ थोड़ी बहुत रिश्तों में भी अनबन हो सकती है या थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है। उसके बाद देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य पंचमेश है और सूर्य का गोचर वृषभ में आपको देखने को मिलेगा। 15 जून तक वह वृषभ में रहेंगे, तो लगभग आधा महीना वृषभ में रहेंगे सूर्य। और वृषभ का सूर्य क्योंकि वो पंचमेश होके आ रहा है, तो वो टैलेंटेड बनाएगा, बहुत ज़्यादा वाणी को बहुत प्रभावशाली बनाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरणा देगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यों में जहाँ पर आपको कोई बड़ा रिस्क लेना है जीवन के लिए, फैमिली के लिए, अपनी आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसके लिए कोई बड़ा फैसला इस समय करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। सूर्य का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम घर पर, जहां पर सूर्य आपके ज्यादातर अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों को काफी आसान बना देते हैं, लेकिन ये रिश्तों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा, आपके इन लॉज के साथ या आपके जो भी आपका जीवन साथी है उनके साथ भी। ऐसा सूर्य आपको अष्टम भाव से जुड़े रहस्यों को खोजने, उनको जानने, उनको समझने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून को होगा और फिर वो आ जाएंगे मिथुन में। मिथुन का सूर्य फिर भी आपको बहुत सारी एबिलिटीज प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य काफी ज्यादा फायरी या एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसलिए सूर्य का आपके 3rd हाउस में आना बेसिकली आपके कम्युनिकेशन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाएगा। साथ ही आपको कोई भी पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कुछ भी आपको कार्य करना है, उसके लिए आप प्री प्लानिंग अच्छे से कर सकें। सूर्य क्योंकि अब वो पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से जब सूर्य 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो वो आपके रियल टैलेंट को बढ़ाने वाले हैं। आप अपने टैलेंट की वजह से, अपनी खुद की क्षमता की वजह से काफ़ी कुछ करने में इस समय सक्षम बन जाएंगे। फिर यहाँ जो इनका दृष्टि आ जाता है वो आ जाता है 9वें घर पे, जहाँ पर जो भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और गुरु को देख लेते हैं। गुरु 9वें घर और 12वें घर के लॉर्ड हैं, और गुरु का जो गोचर है इस मंथ में देखिए बहुत बड़ा गोचरीय बदलाव आ रहा है। और 2 जून से क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में आ रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हुए देखेंगे। उनकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी, उनकी ध्यान साधना वगैरह में रुचि बढ़ेगी। जिन लोगों को आपके परिवार में विदेश जाना है, विदेश सेटल होने के लिए देख रहे हैं, जो लोग परिवार के साथ नहीं रहना चाहते या अपनी लाइफ में कोई स्पिरिचुअली कुछ ग्रो करना चाहते हैं अच्छे से, तो ऐसा जो गुरु है काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान वगैरह हो सकता है गुरु के यहाँ आने से। अब जो गुरु है क्योंकि ज्ञान का कारक ग्रह है,
भाग्य का कारक ग्रह है। तो जिन लोगों को अपना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, घर वगैरह खरीदना है, उनके लिए भी गुरु बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। गुरु आपके चार्ट में क्योंकि नवम घर के स्वामी, तो विदेश जाने, लंबी दूरी की यात्रा करने, आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए सपोर्ट करेगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाते हैं 10वें घर पे। 10वें घर पे दृष्टि आएगी तो आपकी प्रोफेशनल समझ को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके अनुभव को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपको मान सम्मान अच्छा दिलाएगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको गुरु थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करवा सकता है करियर रिलेटेड मामलों में। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि का होना फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कुछ बड़े खर्चे देखने को मिल सकते हैं। गुरु का 12वें घर पे दृष्टि का होना सिक्स सेंस को बढ़ाएगा। इसके साथ-साथ मान लो आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, आपको कोई विदेश यात्रा करनी है, विदेश में सेटल होने के लिए देखना है, तो भी आप उसके लिए प्लान कर सकते हो। अब जो यहाँ पे संबंध बन रहा है, गुरु और शनि का संबंध, यहाँ दृष्टि संबंध बनेगा। तो देखिए शनि क्योंकि 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो जो लोग अपने करियर की वजह से विदेश जा रहे हैं या ऑलरेडी वहाँ बस चुके हैं, जा चुके हैं पहले से, उन लोगों को बहुत फ़ायदा है। गुरु का दृष्टि 12वें घर पे होना मतलब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, आपकी फैमिली रिलेटेड खर्चे ज़्यादातर होंगे या खान-पान से रिलेटेड, रहन-सहन से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दान दक्षिणा भी कुछ हद तक कर सकता है। साथ ही क्योंकि शनि यहाँ पे जो कि 10वें घर के लॉर्ड और 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, और यहाँ जो गुरु का जो दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगा, इसलिए आपको बेसिकली जो यहाँ पर कंट्रोल करना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करने के साथ साथ स्वयं को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ आपके अनावश्यक रूप से ऐसे कार्य जिनमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपके कार्यों में कुछ आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा, उन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो गुरु का 4th हाउस में आना परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। परिवार में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन या इस प्रकार की कोई स्थिति बन सकती है। फिर अगर देखा जाए शनि पर ही विचार करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो गुरु हैं अगर दृष्टियों के हिसाब से भी अगर एक बार चर्चा कर लें तो गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम घर पर, जहाँ पर गुरु अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को समझने, उनके बारे में जानने, उनके बारे में सीखने में काफ़ी मदद करेगा। जो भी लोग अष्टम भाव से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे जासूसी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई भी अन्य गोपनीय कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। या तो फिर आपका कैरियर रिलेटेड कोई भी ऐसा फैसला जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, या आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन भी जो आपके अष्टम भाव से रिलेटेड है, तो आपकी परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी बेटर होगी और आपके निर्णय भी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ पे 10th हाउस पे। तो गुरु आपकी प्रोफेशनल समझ को बढ़ाएगा। आपको हो सकता है बॉस के साथ कुछ हद तक विवादों का सामना करना पड़े, या थोड़ी जिद का सामना करना पड़े। अब लेकिन क्योंकि शनि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु का दृष्टि अपने नीच के घर पे पड़ रहा है, बट क्योंकि गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए वो नीच के घर का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे एक शुभ ग्रह होने के नाते। अब यहाँ बैठा जो ग्रह है जन्म के समय का आपके 10वें घर में, उसका बहुत बड़ा रोल बढ़ जाएगा यहाँ पे। फिर इनका जो दृष्टि 10वें घर पे पड़ रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैरियर रिलेटेड कुछ मेजर फोकस इस समय आप कर सकते हैं। आने वाले समय के लिए कुछ बड़े टारगेट्स आप हासिल करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है शनि पर। शनि पर इनका दृष्टि बेहद खास है। तो जिन लोगों को भी कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा वगैरह चल रहा है, मैरिड लाइफ खराब चल रही है जिन लोगों की, जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिक पाता, उन लोगों को यहाँ गुरु काफ़ी मदद करने वाले हैं, उन लोगों की समझ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। फिर यहाँ क्योंकि गुरु जो भी प्लैनेट आपके जन्म के समय का बैठा है उसको भी वो ज़रूर ही प्रभावित करेंगे। तो एक अच्छा मंथ आप इसको मान सकते हैं। आपका जून का जो महीना है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड मंथ रहने वाला है। आप जितना एफर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा फल आपको इस मंथ में प्राप्त होगा। फिर यहाँ से हम अगर विचार करें तो आगे बढ़ जाते हैं। राहु केतु के बारे में फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो आगे बढ़कर अब सबसे पहले अगर देखेंगे शनि को, तो शनि क्योंकि आपके 10वें घर के लॉर्ड हैं और 10वें घर के लॉर्ड होकर वो 12th हाउस में चले गए और वो 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में उन लोगों को बेहद फ़ायदा है जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जिन लोगों का विदेश से कोई पैसा आता हो, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट वगैरह विदेश में हो, या लंबे समय से जिन्होंने पीआर वगैरह ले रखा है, जिनका पीआर वगैरह लेने में व्यवधान आ रहा है, जो फिलहाल के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी हालांकि बेहतर स्थिति है, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर शनि आपको परिवार के साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ कुछ हद तक मतभेद या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से अगर कुछ भी नहीं चल रहा, तो वहाँ पर आप अपना डोमिनेशन बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं। फिर इनका दृष्टि आ जाता है छठे घर पे। देखिए छठे घर पे नॉर्मली अगर शनि का दृष्टि पड़ रहा है तो वहाँ पर आपको अपनी स्वयं की जिम्मेदारियां समझने और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता है। इनका दृष्टि यहाँ आएगा तो आपकी जो रूटीन लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसमें आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अपने रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और बाकी कुछ अन्य मामलों में जो कि कैरियर के लिए फिर काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। इसके अलावा फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके
आपके नवम भाव पे देखिए, नवम भाव पे शनि का दृष्टि मोस्टली फेवरेबल है उच्च अध्ययन करने, उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने, वहाँ पर सेटल होने या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य देश विदेश में जाकर करने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से इस मंथ में आपके लिए अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 1 से 3 तारीख तक, 13 से 18 तारीख तक और 24 और 25 ये दिन बेहद ही अच्छे हैं। तो मान लो अगर आपका कोई भी काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार व्यवधान आ रहा है, बार-बार आपको मेहनत करनी पड़ रही, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लमेटिक दिनों में अगर देखा जाए, सबसे पहले जो खराब दिन रहेंगे 21 से 23 तारीख तक रहेंगे, जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि में ये वाला गोचर आपकी रूटीन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। आपका किसी से कोई विवाद है, झगड़ा है तो आपको आर्थिक रूप से नुकसान करवा सकता है। साथ ही साथ आपके रूटीन को डिस्टर्ब करने के साथ-साथ आपका जो जो रात्रि का रूटीन है, रात्रि का जो आपका नींद लेने का समय है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी बेचैनी को काफ़ी बढ़ा सकता है। यहाँ पर आपको जो डेली लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसमें डिसीजन लेने में भी काफ़ी डिफिकल्टी होगी। फिर चंद्रमा आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, जहाँ पर वो 26 से 28 तक रहेंगे। 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। इस समय में आप इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक सोच सकते हैं किसी भी विषय में, लेकिन उसमें निर्णय ले पाने में आपको उतनी ज़्यादा सक्षमता नहीं मिलेगी। फिर चंद्रमा आ रहे हैं 12वें घर में, 12वें घर में इनका गोचर होगा 9 और 10 को। इस समय कोई बहुत बड़ा खर्चा या तो आपने कोई बड़ा फैसला लेने का प्लान किया है 9 और 10 को, तो वो आपका फैसला गलत हो सकता है। इस समय कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो सकती है 9 और 10 को। इस समय जो आपका कहीं न कहीं जो रूटीन लाइफ़ है, जो जो डेली का ऑफ़िस का लाइफ़ है, उससे भी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो आपको काफ़ी कुछ इस मंथ में मैनेज करना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये लाइफ़ में कुछ बड़ा पाने, कुछ करियर में कुछ ग्रोथ पाने, लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है इस गोचर के हिसाब से।